चलो देखो क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स सपोज आज की करंट एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, वन इज ईरान एंड वन इज इजराइल। ठीक है, वन इज ईरान एंड व्हाट इज इजराइल। नाउ अगर मैं बात करूं ईरान की जो टैक्टिक्स है और जो इसराइल की टैक्टिक्स है, सेम है या डिफरेंट है? इनका जो अटैक करने का अंदाजा है, सेम है या डिफरेंट है? दैट इज डिफरेंट। ठीक ना। अगर इजराइल ये इजराइल एयरक्राफ्ट्स का यूज करता है। किसका यूज करता है? एयरक्राफ्ट्स का यूज करता है। मींस जहाज आओ थ्रो बम सुबह पत्थर। ठीक है, मगर व्हाट इज ईरान डूइंग? मिसाइल लॉन्च करता है ना। अब ध्यान से देखो, मिसाइल लॉन्च कहां से होगा? एयर से होगा या जमीन से होगा? जमीन से होगा। ध्यान से समझना ना। ईरान अपनी कंट्री से किसको लॉन्च करता है? मिसाइल को लॉन्च करता है। किस पे गिराना? इसका टारगेट क्या है? इजराइल। इसका टारगेट जो है वो क्या है? तो मुझे बता, क्या ये इसको ऑन द ग्राउंड वहां तक भेज सकता है? ये मिसाइल जो है क्या ये ऑन द ग्राउंड चल के वहां इसराइल में बैठ सकता है? नहीं। तो इसको कैसे इसको लॉन्च करना पड़ेगा? नाउ ये इसको लॉन्च करता है, ये इसको यहां से लॉन्च करता है और ऐसे लॉन्च करता है कि इसको जाना पड़ता है किसमें? एयर में। और अल्टीमेटली ऊपर जाके ये वापस आके किस पे गिरता है? इजराइल पे गिरता है। अच्छा समझ में? मुझे बता इसने जो पाथ निकाली, इसकी जो ट्रेजेक्टरी थी वो ग्राउंड के पैरेलल थी या कहीं पे ग्राउंड से ज्यादा ऊपर या कहीं से ग्राउंड से ज्यादा नीचे थी? ठीक है सर, कुंजा से वरिया ज्यादा और कुंजा से वरिया ज्यादा। दोयम चीज अगर तो पूछो, ये है लेवल ऑफ ग्राउंड और इसने इसको ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। और सेकंड थिंग आप देखोगे, इसने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, उसके बाद ये जो आगे चलता है ये चलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऐसी मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है विद सम एंगल टू द ग्राउंड सच दैट कि हम इसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जितनी भी पाथ इसकी है वो ये निकालता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऐसी मोशन को ही बेसिकली क्या नाम दिया जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स इट। समझो। अगर वो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? वो व्हेन ऑब्जेक्ट is thrown with some initial velocity with some initial velocity at some angle theta with the ground and is then allowed to move under the influence of gravity. Under the influence of gravity, the motion is termed as projectile motion. आज क्या मानो इस प्रोजेक्टाइल मोशन? ना ध्यान से समझना है इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन पूछो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक बंदा है, चलो अब इजराइल को छोड़ो, यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक और बंदा है। इन दोनों के पास एक बॉल है और ये बॉल को कैच करते हैं। इसने बॉल को उठाया और फेंकेगा किसके पास? दूसरे के पास। और ये इस बॉल को क्या करेगा? कैच करेगा। अच्छा समझ में? कैसा कंफ्यूजन? ना ध्यान से देखो, क्या इसने इस बॉल को एक्स एक्सिस के थ्रू भेजा? आंसर इज नो। क्या इसने इसको वाई एक्सिस पे भेजा? आंसर इज नो। ठीक ना। तिल का परचूजिए एम सोजिए somehow in between x and y axis। वो एम को मतलब अगर तो पूछो यूसी प्रोजेक्टाइल छो एम को मतलब इनको इशू एक्सेस मस्ती का डिस्टेंस कवर करा, इशू वाई मस्ती का डिस्टेंस कवर। आत्मा संख्या एक्स कंपोनेंट थे मौजूद, आत्मा से वाई कंपोनेंट थे मौजूद। वो एम को मतलब अगर एम इज इनिशियल वेलोसिटी u दिस यूसी u आज आता है अ कंपोनेंट u x u बराबर है u cos ऑफ थीटा, ब्रैक है एम u y u बराबर है इसका साइन ऑफ थीटा ना। मतलब कोना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन साथ मजबाग का वेक्टर आज तक कंपोनेंट शासा ज कंपोनेंट अगर 3ds में जो तेलासनस त्रे कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट आज आता है x एक्सिस दा का y एक्सिस म्हणजे आत्मस कुछ cos थीटा कुछ sin थीटा या तो थीटा, क्योंकि इसे ग्राउंड से थीटा बनावा ग्राउंड मास है के ग्राउंड मास खड़ा काचे समझो ना। तो जब ये ग्राउंड के साथ थीटा बना रहा है तो ये हमारा बनता है u cos थीटा और ये हमारा बनता है u sin थीटा। क्लियर है तंका ना? वन विच होते क्या? अच्छा वाकई ज कंपोनेंट आसान के ना लेट्स सपोज तो करियो इक्वल अंडरस्टैंड में बाल आ किसी बाल चे लगे में हो इपेंच लगो में को ये को वो उतना इति वापस ना। ध्यान से समझो, अगर ये इति वापस वो मगर यम साथ नहीं यत्नसन वोद में देता थी मैं ब्याक फोर्स यली यत्नसन वोद में देता योकन फोर्स यली यत्नसन वोद में देता मैंने सही खसा है और रिवर्स से देखो। ये पहले मैंने ऊपर फेंका, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था या तो टिश्यूज में इमेज ब्रो दिवा था या तो टिश्यूज में इमेज दिवा तो मैंने सही एम स्पेनस क्या गई एक खसा से तो और वाइस बोन के नहीं पाई ब्रो
यस पे ग्रो, यस पे क्या ग्रो। गो एमिक मतलब अगर इस वुचो एमिस छु अ कंपोनेंट योकुन दाक दिवान बे कंपोनेंट योकुन दाक दिवान काचा समझ मान। गो एमिक मतलब ये करे डिस्प्लेसमेंट ते कजन एक्सिस पे वो एमिस डिस्प्लेसमेंट आए ताथ मजन ते एस एक्स कंपोनेंट भी आए कुछ कंपोनेंट है एस वाई कंपोनेंट यूस एमिच वेलोसिटी आए यूस एमिच क्या आए वेलोसिटी ताथ आसन ज कंपोनेंट आकाश वी एक्स कंपोनेंट भी आए वी वाई कंपोनेंट काचा समझ मगर मसला छु ध्यान से समझो मगर मसला छु ये साथ ये बाल पकान बेकिस नफरस कुन ये साथ ये बाल पकान बेकिस नफरस कुन ये कत एक्सेलरेशन अंडर पकान under the influence of gravity. Go it means that yem saten ye hur pakan os yuta ye hur khasan ach continuously har point pattern bon kun ak cheez lama yathis bana cha ji laman chu sa let's suppose mela go ye hur yem sat ye hur khasan chu mun sa emisha tem sat gravity laman anas yem sat ye bon wasan chu emisha tem sat gravity laman dan san samcho magar you see gravity hun effect chu icha x axis but y axis but can combined axis but the y axis ध्यान से समझ। अब देखो ये जब ऊपर जा रहा है तब इसको कौन खींच रहा है वजन लगावन भी ग्राउंड पे इट बटन अब खींचा ग्रेविटी क्योंकि ये तो ग्राउंड से ही चल रहा है। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ग्रेविटी जो है ना ये हर जगह सेम है या चेंज होती है जी ना जी दोस्तों जी निवान जो ना जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर इशाइमिक वैल्यू हमेशा से चेंज ये चेंज होता है ठीक है जिसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जितना हम ऊपर जाएंगे और जितना हम जमीन के नीचे जाएंगे उतनी ग्रेविटी कम हो जाती है उतनी ग्रेविटी क्या हो जाती है कम। ध्यान से समझना उतनी ग्रेविटी क्या हो जाती है कम। लेकिन अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं वहां पे एक कांस्टेंट रहती है जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर। इसका मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। कैसे समझ मान अगर वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर का चीज ट्रैवल कर रहा है पैटर्न ऑन द सरफेस दैट प्रोड्यूस नेट ग्रेविटी ऑन द इफेक्ट इसको होता है जीरो। वो एमिक मतलब अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन निवांचो ये पैटर्न वाज प्रोजेक्टाइल मोशन ये कोता एम का जो डिस्टेंस कट ज कुछ x एक्सिस था y एक्सिस बस यू सी चेंजेस इसको मैं लिख सकता हूं फिर f x और ये वाली जो है ये मैं क्या लिख सकता हूं मैंने साथ तेरे अमो दयो मस कोशिश से डिस्प्लेसमेंट है जहां पर ग्रेविटी ऑन द इफेक्ट आज कोशिश है पर ग्रेविटी ऑन द इफेक्ट आज की बट इट मींस दैट sy पे जो g का वैल्यू होगा वो -g होगा लेकिन sx पे जो g का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। कथा है तुम समझ चलो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज अब आप याद रखोगे पॉइंट जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि इफेक्ट of gravity is only in y direction y direction in x direction इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो इट मींस दैट अगर हम g on x axis इसका वैल्यू क्या होगा g on x axis का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 लेकिन g on y axis का वैल्यू हमेशा क्या होगा दैट इज -g। अब मुझे बता y -g क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है या ऊपर ग्रेविटी ऊपर खींच रही है ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन मैंने कहां लगाया ऊपर। अब मुझे बता मेरी मोशन और ग्रेविटी इन फेवर है या अपोजिट टू ईच अदर है अपोजिट टू ईच अदर है यल्ती चीज वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर आसन तमन क्या शोना नलागो ना हर चीज इसना डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी से अतलमा कोकुन बोनकुन चलो मैं लगो हर को नशना फोर्स दो मगर कोकुन दिमस फोर्स हर कुन या ग्रेविटी कोकुन से फोर्स दिवा बोनकुन वो हर कुन क्या लो फोर्स साइमल्टेनियसली क्या लो बोनकुन फोर्स दोनों में क्या फोर्स डायरेक्शन जैसे हम के अपोजिट डायरेक्शन क्या है अपोजिट when you say यम ज वेक्टर्स सेम आसन मगर डायरेक्शन ऐसे क्या तो मन क्या होना तो मैंने अपोजिट वेक्टर्स ही बना क्या सीखो ना अपोजिट वेक्टर्स का एक और नाम था जिसको हम बोलते थे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐसा माना। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में एक वेक्टर को हमेशा क्या लिया जाता है नेगेटिव ठीक है। दैट इज व्हाई यहां पे g का वैल्यू जो होगा वो प्लस जी नहीं बल्कि क्या होगा -g। क्लियर चेक कर देता हूं चलो आगे। अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल जो होता है जब इसको पॉइंट किसी भी पॉइंट ए से भेजा जाता है तो ये हमेशा एक प्रोजेक्टाइल एक हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। और इसमें हमने कुछ देखा कि हर पॉइंट पे इसकी जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की ओर होती है दैट इज़ -g। जहाँ भी हम देखेंगे वहाँ पे इसकी जो ग्रेविटी होती है दैट इज़ डाउनवर्ड्स एंड दैट इज़ -g लेकिन ये होती है इन द वाई डायरेक्शन ओनली ये होती है इन द वाई डायरेक्शन ओनली। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है जिसका मतलब एक्सेलरेशन जो कि है dv/dt इन
एक्स एक्सिस डायरेक्शन जिसको हम ए एक्स बोलेंगे सो इस बराबर आसान दैट इज इसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0 गो गोडनुक चीज वुचो इस यम सातन वन इस इक्वेशंस ऑफ पैराबोलिक मोशन करो सॉल्व तम ब्रो वुचो इस कि कंडीशंस गोडनिच कथ वुच इस यम सातन ते इस प्रोजेक्टाइलच कथ करान छ प्रोजेक्टाइलस मजन गोडनिची चीज आसान कि युस प्रोजेक्टाइल आसान छ यह हमेशा फॉलो करान पैराबोलिक पाथ युस प्रोजेक्टाइल छ आसान गोडनिच कंडीशन छ यह फॉलो करान पैराबोलिक पाथ यह हमेशा फॉलो करान पैराबोलिक पाथ गोडनुक चीज अत मजन कि फॉलो करान पैराबोलिक पाथ दोयम चीज अगर यथ मजन दोयम चीज यम सातन ते पैराबोलिक परान छु यथ मजन युस एयर रेजिस्टेंस छु आसान एयर रेजिस्टेंस सो छु गोडनुक चीज सो छु नेग्लेक्ट करान एज्यूम छु करान कि एयर रेजिस्टेंस युस छु सो छु नियरली इक्वल टू 0 एम पतन छु यह वुचान कि यम सातन ते कुन ति इनिशियल वेलोसिटी पेठन पन प्रोजेक्टाइल थ्रू करान लेट सपोज अस यू अत ज कंपोनेंट आसान अख कंपोनेंट अमुक आसान कॉस थीटा युस आसान छु on x axis that is यह सोन आसान ux cos of ux युस बराबर आसान u cos थीटा तो दोयम आसान अपवर्ड्स युस रिप्रेजेंट करान u y सतन सो बराबर आसान u sin of थीटा त्रेम चीज वुच कि ये प्रोजेक्टाइल यह गोडनेथ गसान अपवर्ड मोशन मज अख पॉइंट वातान यथ जाय स्टॉप करान और तम पतन यह डाउनवर्ड मोशन मज पन मोशन कंटिन्यू करान युस अपवर्ड पॉइंट आसान अत पे युस वेलोसिटी इन y एक्सिस आसान सो आसान बराबर 0 मगर अत जाय वी एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 0 बराबर आसान कहें तो अम पतन वुच यथ मजन बे कह चीज गोडनुक चीज वुच युस प्रोजेक्टाइल यह पैराबोलिक आसान एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करान युस एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन सो 0 तो युस एक्सेलरेशन एक्स सो 0 तो युस एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन सो हमेशा बराबर निवान माइनस जी सो हमेशा बराबर निवान माइनस जी अम पतन करो अम पत वुचो ये वुच कि हाइस्ट पॉइंटस पे युस वेलोसिटी आसान इन वाई डायरेक्शन सो 0 अम पतन वुचो ब्याक अख चीज कि अगर हाइस्ट पॉइंटस पे निमो हाइस्ट पॉइंटस पे एट द टॉप यतन यह मैक्सिमम हाइट अटैन करान यथ एच वन अम पे यु बोन वसान अगर वो तथ पॉइंटस पे लेट सपोज यथ मजन यह पॉइंट यह कर यह पॉइंट कर डिनोट बाय पॉइंट पी यह एट पॉइंट पी क्या अगर बह कर एट पॉइंट पी कथ अगर बह कथ कर एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी तो वो चूंकि तथन वेलोसिटी मौजूद सो स्टिल एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यू कॉस ऑफ थीटा क्या प्रथ कुन डायरेक्शनस पे ज कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट वाई कंपोनेंट 0 मगर एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी तथन बराबर यू कॉस ऑफ थीटा अमुक मतलब अगर यू कॉस थीटा तथ पॉइंटस पे एट पॉइंट पी इस पे लीनियर मोमेंटम होगा इस लीनियर मोमेंटम जनरली बराबर एम वी सो तथन बराबर एम यू कॉस ऑफ थीटा यह चीज तुम याद अगर अत मजन वन इनिशियल वेलोसिटी अमुक मतलब गो तथन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी सो बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर मगर तथन वेलोसिटी यू कॉस थीटा गो सोन काइनेटिक एनर्जी सो तेल बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अम चीज गोडनेथ याद थवन नौ अम पे वो सैनिस प्रोजेक्टाइलस मज कुस कुस चीज गोडनुक चीज अगर वो तथ वन ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल गोडनुक चीज वो तथ वन ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या गई ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल गई कि युस वत इख्तियार करान सोन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम पॉइंट वायर इट इज लॉन्च्ड टू द पॉइंट वायर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड तथ चीज वन ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दोयम चीज तथ वन मैक्सिमम हाइट दोयम चीज प्रोजेक्टाइलस मज इंपॉर्टेंट दैट इज मैक्सिमम हाइट कत चीज़ वनो मैक्सिमम हाइट वनो यम सात प्रोजेक्टाइल लेट सपोज यह प्रोजेक्टाइल यह कोर मे लॉन्च युत यह लॉन्च कर यह खस हर 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 अख पॉइंट वात यथ जाय अमि ग्राउंड नश सर्वियो खतन दूर अथ पॉइंटस वन मैक्सिमम हाइट क्या अम पत कर अम पत कर वापस वसनच बे वात बे वापस बराबर सैनिस ग्राउंडस पे गो यह सह पॉइंट यथ जाय ना मैक्सिमम हाइट अटैन गई अथ वन मैक्सिमम हाइट मगर अगर वो यह प्रोजेक्टाइल कर मे लॉन्च फ्रॉम पॉइंट ए यह प्रोजेक्टाइल को वोत एट पॉइंट बी ताम अगर वो फ्रॉम ए टू बी यह पुक दोन मोशन मज यह पुक इन द एक्स डायरेक्शन तो यह पुक इन द वाई डायरेक्शन तो यह मोशन कंप्लीट करनस मज फ्रॉम ए टू बी अमिस कह नत कह टाइम लोगमुत तथ टाइमस बेसिकली वन टाइम ऑफ फ्लाइट तथ वन टाइम ऑफ
फ्लाइट गो यत्नस आए 3 पॉइंट चोरिम पॉइंट करो इस कत कि यह कूता दूर पे पॉइंट ऑफ लॉन्च पे अगर मैं पॉइंट ऑफ ए पे लॉन्च कोर और अल्टीमेटली अगर वो यह वोत पॉइंट बी एस ताम यह पॉइंट बी एस ताम यह वोत यह कूता दूर वोत फ्रॉम द पॉइंट ए अथ वन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिप्रेजेंट करान बाय द आर गो अम पतन चोरिम चीज ये इंपॉर्टेंट चोरिम चीज इंपॉर्टेंट सह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तम पे पम चीज़ इंपॉर्टेंट ये पम चीज़ इंपॉर्टेंट सह कि क्या होगा अगर यह प्रोजेक्टाइल अकिस हॉरिजॉन्टल ग्राउंडस पे आव न लॉन्च करने की बल्कि आव तथ ग्राउंडस पे लॉन्च करने ऑलरेडी इनक्लाइनड लेट सपोज अगर सोन यह वाई एक्सीज यह सन एक्स एक्सीज इस रिप्रेजेंट करान ग्राउंड मगर एक्चुअल सोन प्रोजेक्टाइल सह ये पे आव लॉन्च करने यह एक्चुअल चढ़ाई ऑलरेडी यम निश थीटा डैश अत पे कोर अस प्रोजेक्टाइल पन लॉन्च अत पे कोर अस प्रोजेक्टाइल पन लॉन्च ये पे युथ बह प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर सह पक इत पे वात बराबर पे अथ जमीन पे अथ चढ़ाई पे वसित अत वन इनक्लाइनड प्रोजेक्टाइल अत नाव वन इनक्लाइनड प्रोजेक्टाइल गो साइन खतर वन 5 चीज़ इंपॉर्टेंट गोडनुक चीज़ इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रेजेक्ट्री दोयम चीज़ इंपॉर्टेंट सह मैक्सिमम हाइट त्रीम चीज़ इंपॉर्टेंट सह टाइम ऑफ फ्लाइट चोरिम चीज़ इंपॉर्टेंट सह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो पम इंपॉर्टेंट सह इनक्लाइनड प्रोजेक्टाइल वन करो अमन सारे हज कड़ो अलग अलग इक्वेजन डिराइव यमन वन इक्वेजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल गो वन करो कत गोडनिच कड़ो वन करो कत कड़ो इक्वेजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रथ कुन इक्वेजन कड़न यमन वन इक्वेजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो बेटा इधर सुनो, चलो थोड़ा इधर सुनो ना। अब मैं क्या बात कर रहा था, ए से मिसाइल उठा और इसका टारगेट क्या है, मैंने सही से पता डायरेक्ट ए पर बी सूज नहीं, इसको हवा में उठाना है, मगर हवा में इसको ऐसे उठाना है कि इसकी कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पे गिरना चाहिए, बी पे गिरना चाहिए। अच्छा समझे बात? वो हमारे लिए इसको लॉन्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टारगेट इंपॉर्टेंट है? तो इट मींस दैट हमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ये डिस्टेंस है जहां पे ये गिरना चाहिए। ये कितना दूर गिरेगा फ्रॉम इट्स लॉन्चिंग पोजीशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या चीज होना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक ना। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। चलो आज हम यही चीजें निकालते हैं। इसमें हमने क्या क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकाली। तो आज हम बात करेंगे एक ट्रैजेक्टरी के बारे में और एक हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। गुड करो उनका बारस का ट्रैजेक्टरी इन दिस बारस करो उनका ट्रैजेक्टरी ना। ध्यान से समझो ट्रैजेक्टरी में। जब आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, मुझे बता इसके पास कितनी मोशंस अवेलेबल है, एक या दो? कुछ एक्स मोशन, वाई मोशन। अच्छा समझे बात? वो इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स में भी कर रहा है और वाई में भी कर रहा है। तो हम फिर से वही सिनेरियो लेंगे, यहां से मैं लूंगी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां पे मैं लूंगा वाई एक्सिस। मगर याद रखना मैं मोशन के लिए ये कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, मोशन के लिए ना। वही चीज एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू नाउ एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू sx इज इक्वल टू ut प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 at, तो मैं लिख सकता हूं sx की जगह मैं क्या लिखूंगा, मोशन इन विच डायरेक्शन, x इज इक्वल टू u की जगह u cos थीटा इनटू t। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर मैं मुझे टाइम दिखाना है ओनली इन x डायरेक्शन, दैट विल बी u x डिवाइडेड बाय u cos ऑफ, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर चेक, कंफ्यूजन चेक नाउ। अब यही चीज निकालो किसके लिए, y के लिए। मैंने कहा ए वाई किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस जी होती है। अच्छा u का बराबर है u साइन ऑफ थीटा। वो इट मींस दैट इसके लिए इक्वेशन sy इज इक्वल टू uyt प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2ayt। इसको मैं लिख सकता हूं सर, ये बराबर होगा y इज इक्वल टू ut दैट इज u साइन ऑफ थीटा इनटू t। क्लियर, ठीक है। कद को माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 g और साथ में आ जाएगा t। कैसा कंफ्यूजन होता नहीं। नाउ मैंने t का वैल्यू यहां से निकाला, पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड। मैं यहां पे सिंपली करूंगा पुट फर्स्ट इन, चला वनी तेल सेकंड का मेरे बराबर y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इनटू t x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक है,
minus 1 divided by 2g t square x square divided by u square cos square theta. Conscious confusion? Yes. चलो now अब ये वाला u और ये वाला u, what is sin theta by cos theta? Sir, what is sin theta by cos theta? No. What is sin theta by cos theta? थोड़ा करियो यार. Sin theta by cos theta? इंजा sin theta by cos theta? हाँ? No. इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला है ट्राइगोनोमेट्री का, दैट इज tan theta. तो y इज इक्वल टू sin theta by cos theta का बराबर आसा tan of theta, और साथ में क्या आ जाएगा x minus 1 डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. कौन कंफ्यूजन नहीं, और साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर. ठीक है ना. अगर ये tan थीटा मानन a, क्या मानन ये 1/2, ये सारी चीज मानन क्या b. तला में क्या मैं इक्वेशन y is equal to ax minus bx square. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अच्छा समझो मान, दिस इज सेकंड ऑर्डर पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. गो अगर ऐसे इमेज इक्वेशन रहा है y axis must कोशिश इक्वेशन पैराबोलिक, वो इट मींस दैट y axis must use डायरेक्शन सुशका डायरेक्शन मस्ट मी शेप या शो पैराबोला. वो ये इक्वेशन है इसमें, व्हिच इंप्लाइज दैट the trajectory of projectile, the trajectory of projectile is parabola, नहीं parabolic. कथा है तुम समझ. लास्ट रिलेशन जो हमने निकाली, वो हमने ये देखा कि कैसे एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जो है, प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन निकल के आती है. जैसे जो हमारी इक्वेशन आई थी y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट y एक्सिस. इसका मतलब हमारा पाथ जो निकला था वो निकला था प्रोजेक्टाइल. वहीं युस सोन दोयम चीज़ इस करोन वो दोयम चीज़ डरायु या वन मैक्सिमम हाइट. अगर इस गोडनुक चीज़ वो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, अगर इस गोडनी चीज़ वो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट गो बोन सिंपली मैक्सिमम हाइट क्या गई ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस युस प्रोजेक्टाइल एनकर्ड ड्यूरिंग इट इज मोशन. गो ब्लैक तेले इट इज मैक्सिमम vertical distance traveled by projectile during its journey और JOURNEY, हाँ ड्यूरिंग इट्स जर्नी. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से. चलो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोजेक्टाइल में अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैं जो इक्वेशन यूज़ करूँगा वो करूँगा मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे दो, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये मेरा जो है इट इज़ द ट्रैजेक्टरी जिसमें हमारा प्रोजेक्टाइल जो था वो चला था. अब अगर आप देखोगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाला है. लेट्स सपोज दैट इज h, दैट इज हाइट जो इसने अटेन की है. नाउ अगर मैं बोलूँ वर्टिकल एक्सिस के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट चाहिए एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे निकलती है. गो इस करो तेल ये इक्वेशन एक नईस फॉर्मस मज यूज ब्लैक तेले vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर सोचा इस तेले बराबर 2. मगर इतना सा अगर इस वुचो चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन लेते हैं y डायरेक्शन में और हम लेते हैं s की जगह. हमने टोटल कितनी हाइट निकाली, लेट्स सपोज दैट इज h. नाउ आगे आप देखोगे vy पॉइंट्स पे आसान सोन इस गोडनेथ सो हमेशा बराबर आसान 0, बस वो 0 के बराबर होता है. तो इसका मतलब युस इक्वेशन तो युस अतनसन अगर इस निमो इनिशियल कंपोनेंट y एस मजन युस इनिशियल कंपोनेंट स्टार्ट सी अस वनिया कि अच्छा ज कंपोनेंट आसान. अगर मैं यतनसन इनिशियल वेलोसिटी u सहित सोज अत x कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा, तो युस अमुक y कंपोनेंट आए सो आस u sin ऑफ थीटा. गो u y युस यतनसन सो आस u sin थीटा, vy युस सो 0 बराबर वो सोन इक्वेशन नेर तेल बराबर 0 माइनस u स्क्वायर हमारा बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर
थीटा सु कत नेर अस तेल बराबर सु नेर अस तेल बराबर 2 और ए जो है ये हमारा होता है माइनस जी युस अस ऑलरेडी वुचा प्रोजेक्टाइलस में कि प्रथ कुन पॉइंटस पे युस वाई एक्सिस में डायरेक्शन या एक्सेलरेशन सु माइनस जी आसान और हमारा आ जाएगा एच गो अगर इस वो सन इक्वेजन बन तेल माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh ये माइनस तो ये माइनस गस कैंसल तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि उस एच छो सुनेर एस तेल बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 2g युस चीज द्राव अथ इक्वेजन युस ये इक्वेजन सन द्राव यथ वनान इक्वेजन या फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल ठीक अम पतन पको ब्रोह कुन अम पत कड़ोन त्रेयम इक्वेजन यथ इक्वेजनस वनान टाइम ऑफ फ्लाइट अम पत कड़ोन त्रेयम इक्वेजन यथ इक्वेजन वनान टाइम ऑफ फ्लाइट गो गो वनो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट वनो यम सातन फ्लाइट लॉन्च कर तत पठन योत्ताम फ्लाइट वापस ग्राउंडस सतन टच गई युस तथ टाइम लोग टोटल टाइम कत पठन कोताम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन अथ टाइमस वनान टाइम ऑफ फ्लाइट गो अगर बह व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट बह द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल द टोटल टाइम टेकन बाय projectile the total time taken by projectile कति पेट कोताम from point of projection गो गडनुक point युस बनिमन समनिमन ब point of projection कोताम to the point where it strikes ground तथ total time इस वनान क्या तथ टोटल टाइमस वनान टाइम ऑफ फ्लाइट ना वह अगर वो इसने टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर वो यह पकान वाई एक्सिस मज अगर यह वाई एक्सिस मज पकान गो अम खतर कर बह तेल सेकंड लॉ ऑफ इक्वेजन मोशन यूज दैट इज एस युस बराबर सह बराबर यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए टी स्क्वायर यह इक्वेजन अगर बह यूज कर कम एक्सिस खतर वाई एक्सिस खतर गो सन इक्वेजन युस फॉर वाई एक्सिस अगर बह निमन फॉर वाई एक्सिस वाई एक्सिस खतर अगर बह यह निमन गो यह बन तेल वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए वाई टी स्क्वायर नव यतनसन वो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई क्या इट इज नेट डिस्प्लेसमेंट ये लग बह वाई एस जाए मिलो यह क्या नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस मगर अगर सैनिस प्रोजेक्टाइलस पे नजर त्रो यह प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्टाइलस पे नजर त्रो इस प्रोजेक्टाइल लगो में ए पे यह वातो में बी एस ताम अगर तुम ये प्रोजेक्टाइलस पे नजर त्रो तुम वो कि नेट डिस्प्लेसमेंट सह ए टू बी क्या डायरेक्ट पाथ ए टू बी मगर ए टू बी यह एक्स एक्सिस मज अगर यह वुन बह यह कत मज यह एक्स एक्सिस मज तुम वो ये पे योत्ताम गो यह डायरेक्टली गो यह एक्स एक्सिस मज अगर यह एक्स एक्सिस मज गो वाई एक्सिस मज नेट डिस्प्लेसमेंट सह तेल बराबर इज 0 गो अमुक मतलब इस वाई सह डायरेक्टली बराबर 0 अगर दोयम चीज वाई बराबर 0 मगर इस इनिशियल डिस्प्ले वेलोसिटी कत मज वाई एक्सिस मज सह 0 कह गो इस सोन यू वाई सह बराबर यू साइन ऑफ थीटा दोयम त्रीम चीज इस ए वाई सह हमेशा बराबर आसान माइनस जी गो सन इक्वेजन क्या बन तेल वो सन इक्वेजन बन तेल 0 इज इक्वल टू यह बन यू साइन ऑफ थीटा इनटू टी यहाँ पे मैं स्मॉल टी निमन वनस टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड दैट इज टी गो इतन लिखन बे टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एच की जगह मैं लिखूंगा माइनस जी और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर गो इतन यह टी स्क्वायर वन अगर बह यह थोड़ा सा ब्रोह पकनावन अगर बह यह थोड़ा सा क्या पकनावन ब्रोह पकनावन अगर भी ये थोड़ा सा ब्रोह पकनावन तो आप देखोगे हमारा आंसर जो आ जाएगा अगर भी टी निमन कॉमन अंदर बच ऐसे यू साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस गो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जी इंटू टी इज इक्वल टू 0 क्या टी द्रा यह मल्टीप्लाई ये होर तारन गो सोन इक्वेजन बन तेल यू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी इज इक्वल टू 0 इस फर्दर हेकन लिखित तेल 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी सो आज तेल बराबर यू साइन ऑफ थीटा अगर भाई एम फर्दर लेखन एक नेर में तेल बराबर वो यतन सन हेकन विच इम्प्लाइज दैट यो सोन टी नेर बराबर सुनेर तेल बराबर 2 यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी युस अस यह
equation द्राई. This is the equation of time period of projectile motion. तो अब ध्यान से यहाँ पे एक बात आप समझो कि जब मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स दैट मुझे एक ही चीज पे अपना फोकस होना चाहिए, वो ये कि अगर इसका चीज लगो ये कोता दूर है के पे ये कोता दूर है के पे कच्चा समझ में चलो वो सही बोल नाउ अगर मैं वुचन ये कोता दूर पे वने सही पे एक्स एक्सिस पे कि नहीं पे वाई एक्सिस पे अगर मैंने इसको फेंका तो मुझे पता अल्टीमेटली जाके ये एक्स एक्सिस पे गिरेगा या ये वाई एक्सिस पे गिरेगा, एक्स एक्सिस पे गिरेगा. तो इट मींस दैट इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस एक्सिस में होगा. तो मुझे पता मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी आर को निकालने के लिए, वाई की इक्वेशन या एक्स की इक्वेशन, एक्स की इक्वेशन को ब्लैक सिनस. अच्छा पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हाट इज चला ये लिखो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो द डिस्टेंस from the point of launch of projectile to the point where it touches ground. Is termed as horizontal range. लिखा ठीक है ना. it is distance from launch point to point it touches ground. बात समझ यहां तक आ गई कि मैं क्या म्हणून डिस्टन्स काय पेट कोता लॉन्च पॉइंट पेट कोता या तो ये टच कर ग्राउंड तब क्या बनो हॉरिजॉन्टल रेंज. तो ये अपने पन्नीस इंग्लिश में क्वेश्चन मसला किया ठीक है ना. तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. ना वहां पे एक्चुअल में ये चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज होता कितना है, हम कैसे कैलकुलेट कर पाए कि अगर भाई या तो नसन ठोकन एकात नसन पे क्या इसके साइन खतरा इंपॉर्टेंट लगा उनके पत्थर पे. लेट सपोज बोला था ईरान के पास कैलकुलेशन ठीक नहीं थी और उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया, उसको गिरना था इसराइल में, वो जाके गिरा मेडिटेरियन सी में, चलेगा नहीं. क्यों? मिसाइल भी खरा सुना बर्बाद क्योंकि टारगेट पे लगा ही नहीं. तब मैं फायदे क्या लॉन्च कर के ना वो साइन खतर क्या स्टिल इंपॉर्टेंट द पॉइंट जहां पे ये गिरेगा. सो ऐसे इथे पर सुई इस खर्ड में अगर से इस पर चलावन से पे हाथ की ना कैलकुलेशन करें, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है. कैलकुलेशन होगी कैसे, जब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसे हम बता सकते हैं कि मुझे किस एंगल पे कितनी स्पीड से भेजना है ताकि ये वहां टारगेट पे गिरे. कैसे समझ में? उसी के लिए हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. मैं मस्त सर कडोन कितपड़न कि एस2 जो ये कोर्स स्टार्ट का चिपन ठीक है ना. सो सारी डिस्टेंस जो इनसे फाइनली एक्स एक्सिस में के वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में वो बकर कहां बस में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस u साइज बराबर छ sx = uxt + 1 / 2 gxt. ये समझा क्लियर. नाउ एक्स एक्सिस में इज 1 पे इमेज डिस्प्लेसमेंट नेट करें हॉरिजॉन्टल रेंज और उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करना है r दैट इज इक्वल टू u का t बराबर u सर u आ जाएगा u cos थीटा और साथ में आ जाएगा t. ये टर्म खत्म हो जाएगी खत्म. और कैसा खत्म क्या है गैस खत्म अतः जी मज सुतेज एक्स एक्सिस पर तमें मतलब को तमें वैल्यू आज 0 ये मतलब ना सॉरी कार करे वो एस्टिमेशन बचा अब कोई चीज दैट इज r इज इक्वल टू u cos of theta into t. व्हाट इज t? टाइम पीरियड की कल हमने एक इक्वेशन निकाली थी, जरा बताओ क्या थी वो. तो r हमारा आ जाएगा u cos of theta into आ जाएगा 2u sin of theta divided by g. तो यही था. Yes, sir. तो यू ऐसा किन स्क्वायर समझो ना बस सोच u हां You sign up. मैंने भी u sin लिखा u sin theta divided by 2g या फिर G. तो ये थी 2u sin theta divided by g. ठीक है चलो. नाउ अब इस इक्वेशन को आप देखोगे r हां यही है r is equal to u into u u स्क्वायर होती है क्या इस ना या समझते छी u या समझते छी ना मल्टीप्लिकेशन में u into u क्या को u स्क्वायर दोयम आते बचाओ 2 क्या बचाओ बे क्या बचाओ Cos theta. cos of theta बे क्या बचाओ Sin of theta. sin of theta बे क्या बचाओ Divided by. डिवाइडेड बाय नाउ यह मतलब ये एक चीज. अच्छा 2 cos थीटा sin थीटा वनी सही शॉर्ट फार्मूला का बराबर है. हां हमारे पास आया ना यहां पे एक आया 2 cos थीटा sin थीटा ये का बराबर है शॉर्ट फार्मूला. तो जो याद ये सर से बराबर है sin 2
थीटा काचे बराबर आसान साइन टू थीटा। अब ध्यान से देखो नाउ, तो इसका मतलब r किसके बराबर बन जाएगा, r बन जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, horizontal range। मुझे मसले you see horizontal range अथमस क्या क्या बस u, what is u, initial velocity, what is theta, angle, what is g, क्या चेंज होगा सरफेस पे, ऑन द सरफेस कांस्टेंट है। तो इट मींस दैट मुझे बता ये r किस किस चीज पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक u और एंगल, ठीक है ना। नाउ इनिशियल वेलोसिटी हमने दी, इनिशियल वेलोसिटी हमने दी, तो नाउ अब अगर आप यहां पे देखोगे r जो है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक ये डिपेंड करता है u पे और एक ये डिपेंड करता है थीटा पे। अच्छा समझे बात, वो इट मींस दैट हमें किस एंगल कहां पे गिरना है इस चीज को वो डिपेंड करता है कि हमें इसको कितने एंगल से फेंकना पड़ेगा। अगर हमने एंगल बढ़ाया, अगर हमने एंगल, तो ये दूर गिरेगा क्या, इसके तो पूछो इफ थीटा इंक्रीजेस। आप देखो यहाँ पे r जो है, r हमारा निकला किसके बराबर, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। व्हाट इज g, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू 1 बाय g की जगह मैं लिखता हूं कांस्टेंट c, और साथ में मैं लिखूंगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक ना। ये c क्या है, वायर c जो है ये किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय g। इशा कांस्टेंट अगर इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट पान में रला बंदला क्या भाई, proportionality exactly। तो it means that r used to in that directly proportional to u square the sine of 2 theta। m का ढकना भी लिखिए तर सर, r used to is directly proportional to u square comma r used to is directly proportional to sine 2 theta। ओके लिया। अच्छा m पे ढकन भी ये लिखिए कि r used to सर ये directly proportional to 2 theta। m पे ढकन भी लिखिए सर r used to is directly proportional to theta। वो किस चीज है, z गोडनु क्या यू, दोइम क्या तेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या को, अगर भाई ये बुढ़ावन तिम में हिस्सा बढ़ी और गोइम मतलब है अगर फॉर एग्जांपल यह कोर में एंगल को में सेम एंगल कोर में चेंज गड दिस में कम ही वेलोसिटी गिरया भी आता मगर एक एंगल्स पर दिस में ज्यादा वेलोसिटी सुखदी गिरया पा गो एमे को मतलब है ये कोता दूर गिर एमे हॉरिजॉन्टल रेंज कोता है इसका पर डिपेंड इंशाल्लाह पर, मगर एम खत्ते ज्यादा चीज का पर डिपेंड एमे मतलब अगर भी थीटा बड़ा व्हाट विल हैपन टू द r, सर आर भी इंक्रीज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज ते क्या कहते हैं इंक्रीज। नाउ मसले क्या मैं आर को इनफिनाइट कर सकता हूं, आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्या मैं थीटा को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूं, आंसर है नो। अब यहां पे आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल थीटा बढ़ेगा, यहां पे अजीब चीज आप देखोगे, अगर थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो आर भी, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट तक ही बढ़ता है। कैसे समझे मत, ध्यान से समझना। आपने आर बढ़ाया, आपने थीटा बढ़ाया, आर बढ़ा, आपने थीटा बढ़ाया, आर बढ़ा। देखो आप क्या देखोगे, लेट सपोज यहां पे मैं बताऊंगा ये है वैल्यू ऑफ आर और ये है वैल्यू ऑफ, लेट सपोज आपने थीटा का वैल्यू 10 दिया और आर का वैल्यू आ गया 2 यूनिट्स, आर का वैल्यू आ गया, आप बढ़ाओगे 10 के बाद 20 मैंने आर का वैल्यू कैसे बढ़ून के घटून यस गेस बढ़ून गेस ना। आपने 30 दे दिया यस गो 6, आपने 50 दे दिया यस गो 10 का सुन गोस ना 10 का सुन, चलो बस मानन फिलहाल यस गो क्या। अब आप देख रहे हो तो यदि शेट वनी सही कुछ घुसवा दो 12 गोस ना 12 बात, मगर आप देखोगे ये आप 12 पहुंचने वाला नहीं, ये आप 12 पहुंचने वाला, बल्कि 12 के बजाय ये वापस 8 पे आ जाएगा, 12 के बजाय ये वापस क्या आ जाएगा 8 पे। उसके बाद आपने क्या दे दिया 70, ये 8 के बजाय वापस कहां पे आता है। इट मीन्स दैट आप देखोगे इस पैटर्न में कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये बढ़ता है जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो बात समझ आ रही है, ठीक है। क्या है कि रात वुचेस इस मैक्सिमम हाइट जो आसा सुकात पर डिपेंड आसा वो भी डिपेंड थीटा पे होती है, जितना आप थीटा बढ़ाओगे उतना मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगी। कैसे समझवान, अगर ये सिर्फ 1D खतर इक्वेशन आसे तलके से ये कंटीन्यूअसली बढ़, मगर अकमचना y एलिमेंट ते मौजूद वो इट मींस दैट इमसात थीटा बढ़ा वो इचनो होर ये डिस्टेंस बढ़ावा कि योर कोर बढ़ावा डिस्टेंस हाइट भी बढ़ाता है, तो इट मींस दैट एक टाइम आ जाएगा जब y कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा और x कंपोनेंट कम हो जाएगा। सर किस पॉइंट कुछ सही ऊपर तो सब जाओ तो याद ना। लेट सपोज ये उससे प्रोजेक्टाइल या तो स्कूल में स्टार्ट प्रोजेक्टाइल ये लगो में योर ये लगो में ग्राउंड स्पीड ये सम एंगल थीटा 1 काचा समझे बात समझ आ रही है ना। तो वो यानी मैं थीटा 1 पर लगो योर नहीं योर यथ हिस मज अगर तो कहते पॉइंट तुलियो कहते पॉइंट लेट सपोज मेन्यू ये पॉइंट वन्यू सा यथ पॉइंटस पर चा x कंपोनेंट ज्यादा के y कंपोनेंट ज्यादा। ध्यान से देखो, आप देखो ये 0 है, ये यहां पे y है और ये यहां पे
ये कंपोनेंट है बोर्ड की नहीं कंपोनेंट है बोर्ड एक्स कंपोनेंट बोर्ड ना आपने क्या काम किया आपने एंगल थोड़ा बढ़ाया ये और जाके दूर गिरा ठीक ना इसी पॉइंट पे अब देखो इसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं एक्स कंपोनेंट अभी भी वही है लेकिन वाई कंपोनेंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया वो आस्पेक्ट होगा एक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने के आस्पेक्ट लोग वायु का इन्फ्लुएंस बढ़ वायु का इन्फ्लुएंस और ये एक टाइम आएगा जब एक्स कम हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा ज्यादा मैंने सोचा था तेरा डोमिनेट एक्स के अंदर तेरा डोमिनेट वाई ये वायु कंपोनेंट ज्यादा ई लेट सपोज ये बात में एक फिक्स्ड एंगल्स पे यत्न सनी मैक्सिमम दूर गछान छो कच्चा समझो अक्स कंपोनेंट यत्न सन एक्स तो वाई सोन बराबर को ना यहाँ पे जितना y है उतना ही हमारा क्या है x यहाँ पे x किसके बराबर हो गया y के बराबर अच्छा समझ ना अगर वो कर अगर वो एंगल बढ़ाओ ध्यान से देखो इसमें कंपोनेंट आप कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा y कौन ज्यादा करेगा y वो इट मींस दैट या तो पूछो तो x चुविन के होते मगर y क्या को y क्या को इंक्रीज को ना y इंक्रीज अगर y इंक्रीज को when you say displacement यूज चित में कंपोनेंट या तेल y में ज्यादा है x में ज्यादा y में ज्यादा वो इमेज हाइट गसा इंक्रीज के इमेज हॉरिजॉन्टल रेंज गसा इंक्रीज हाइट गस इंक्रीज ये ले हाइट वरिया इंक्रीज गए हॉरिजॉन्टल रेंज पाने क्या गसा अच्छा समझ में तब चाहिए इस पर्टिकुलर वैल्यू हम इंक्रीज गसा उसके बाद क्या होता है डिक्रीज वो एमे को मतलब है इस हैको ने का चीज इनफिनाइट डिस्टेंसेस ता दूर सो जे अच्छा अक रेंज आसा यत्ता ये वजह है टाइम अपोर हेक नहीं वजह लेट्स सपोज अश आज बोजा ईरान का खुरमशार मिसाइल फॉर एग्जांपल अश वन आता 2000 किलोमीटर रेंज एमे को मतलब वो एक 19 किलोमीटर ट्रैवल करे कैसे कि तम खतर में एंगल बढ़ाऊं अगर मैं एंगल बढ़ाऊं चाहिए गस वारिया ज्यादा तो ये गस वारिया ज्यादा तम सद गस इमेज डिस्टेंस इंक्रीज के डिस्टेंस डिक्रीज तम सद गस इमेज डिस्टेंस डिक्रीज का अच्छा समझ वन जो मसला अगर ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस सी ताम गसान छो तत वनो तल इस इमे मैक्सिमम रेंज सुकुस एंगल छ यत पर ये अटेन कर आर मैक्सिमम सुकुस वैल्यू छ यत पर ये क्या कर अटैच आर मैक्सिमम एमे मतलब कोई ये गस ततन मैक्सिमम या तो sin 2 थीटा मैक्सिमम है अगर u करोन कांस्टेंट अगर इस u क्या करोन वो इट मींस दैट ये कस पर डिपेंड sin 2 थीटा वो sin 2 थीटा वैल्यू के मैक्सिमम गसन तले है अर्थ क्या वैसे तला वन्यो तले इट मींस दैट अगर इस r च मैक्सिमम जरूरत एमे मतलब इनको sin 2 थीटा ति गस क्या आसन तला साइनस क्या मैक्सिमम वैल्यू आसन sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू साइन का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है -1 से +1 -1 से तला अमम इसको साइज मैक्सिमम वैल्यू तो अमम इसको साइज मिनिमम वैल्यू 1 होगा मैक्सिमम और -1 होगा मिनिमम तला वन्यो साइनस का 1 वैल्यू आ सर हाँ एग्जैक्टली किस पे 90 पे वो इट मींस दैट हमारा sin 2 थीटा कितना होना चाहिए 90 अगर sin 2 थीटा 90 होगा तब ही ये r मैक्सिमम को कवर कर सकता और sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 90 कब होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो ऐसा 245 सर 90 वो एमयू का मतलब है r मैक्सिमम आज तम सादा इनसाइड sin 2 थीटा मैक्सिमम आज तम का मतलब है गो यो sin ऑफ 2 थीटा इस के बराबर आसन 1 तम का मतलब गो थीटा यो 120 डिग्री गो कहती चीज अगर तो मैक्सिमम दूर छु सोचो कहती चीज अगर तो मैक्सिमम दूर छु मैंने सोचा कहता एंगल्स पर करो लॉन्च उसको हमेशा किस एंगल पे लॉन्च किया जाता है 45 डिग्री पे अच्छा समझ में ये एक तो एक्सपेरिमेंट है करिए लेट सपोज एक चीज हाथ में लो उसको पहले फेंको और एक टाइम लाओ जब आपकी बॉडी 45 डिग्री लगाएगी और उसको उसी स्पीड से लगा आप देखोगे कि वो मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करेगा अच्छा समझ में दिस वाज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज अच्छा समझ में तो यहां तक समझ आया टाइम क्या हुआ ये वो गुना उसी से वेट बैठवाना चलो बाकी इंशाल्लाह ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्लीट हुआ अभी हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट नहीं हुआ हाँ